हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है ब्रेकअप के ऊपर। कैसे तुम्हारा ये इस टाइम पे बैड फेज चल रहा है और इस चीज़ को तुम पॉजिटिव वे में कैसे लेके जा सकते हो। इस टाइम पे जो एग्रेशन, गुस्सा और बहुत सारे जो हमारे डाउट्स है कि क्लोजर नहीं मिला, बहुत चीज़ें होती हैं कि इस टाइम पे समझ नहीं आता इंसान को, क्योंकि ब्रेक प्यार तो हो जाता है पर उससे डील कैसे करना है ब्रेकअप के बाद, ये बहुत कम लोग बताते हैं। बट यही चीज़ मैं बताने आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी इतनी एज नहीं है। अगर तुमने देखा होगा कि अभी मैंने जस्ट ये अपना 100 डेज चैलेंज लिया है कि इसमें जो भी मैं 25 ईयर का हूँ, सौरभ नाम है मेरा, सॉरी नॉट सॉरी, उफ सॉरी, मेरे प्यार से लोग कहते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स ही कहते हैं, प्यार से लोग क्या कहेंगे अभी। बट फिर भी मैं तुम्हें इस टाइम पे मोटिवेट करने आया हूँ यार, इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं भी इस फेज से गया हूँ और मे बी तुम भी इस टाइम फेज से जा रहे हो या आने वाले हो, तो उसके लिए ही बताने वाला हूँ कि अच्छी बात है तुम्हें अगर ब्रेकअप नहीं हुआ, होपफुली ना हो, किसी का नहीं हो, बट एक ब्रेकअप भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम्हारा कोई प्यार वाला जो बंदा है या बंदी है वो तुम्हें कभी चीट करे या छोड़ के जाए, वो बहुत तुच्ची बात होती है, वो तो भाई तुम्हारे लिखा नहीं है। और अच्छा है उसने चीट करा, जो तुम्हें रियलिटी मिल गई इस दुनिया की। पहली चीज़ वो तुम्हारे लिए एक मतलब दरवाज़ा खोल देते कि अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते। वो चीज़ अगर तुम अपने प्यारे लोगों से, जिससे तुम रात भर शेयर करते हो चीज़ें, हर चीज़, और वो चीज़ ऐसी चीट वाली चीज़ें कर दे, तो उनके लिए कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है उनके लिए। तुम कुछ बोलो भी मत उनको, ना कुछ रिवेंज लो, कुछ मत करो उनको। सिंपल सादा साइलेंट इज़ द बेस्ट आंसर, जितना मैंने देखा है। पहली चीज़, तुम्हें चुप रहना है इस टाइम पे। जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारे साथ रहेगा, उसको कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए कि ये छोड़ने के लिए। 100 से भी बहुत, मतलब 100 भी रीज़न होना तब भी एक इंसान ढूंढ लेता है रहने के लिए, उस चीज़ से वो लड़ लेता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। और लड़कियों को भी होना चाहिए, क्योंकि ईजिली अब इस टाइम पे एक्सेस है सबके, मतलब एक्सेस सब कुछ अवेलेबल है। लाइक डेटिंग ऐप्स इतने आ गए हैं, और टिंडर हो गया, ओमी टीवी हो गया, ओमेगल हो गया, बहुत चीज़ें हैं यार कि तुम किससे भी कनेक्ट हो सकते हो। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, बहुत चीज़ें होती है किसी से भी इस टाइम पे एक्सप्लोर करने का, जो एक वर्ड चला हुआ है सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। और डेटिंग इतना कल्चर रहा नहीं है, जैसे जैसे ब्रेकअप भी हो रहा है और जैसे जैसे मैरिज जो कपल्स हैं उनमें भी वो चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। वो भी डाइवोर्स रेट इतना ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है इंडिया में, जो पहले कभी नहीं था, क्योंकि पहले कोई आवाज़ नहीं उठाता था इंडिया में जो लड़कियां थी, जो कि गलत बात भी थी। अब इस टाइम पे आवाज़ भी उठा रही है अपने लिए, बट कुछ कुछ गलत भी हो रहा है, किसी के साथ चीट कर रही हैं, वो भी चीज़ें दोनों साइड गलत है यार। दोनों, मतलब लड़का लड़की चीट तो बहुत ही तुच्ची मतलब इंसान की सबसे जो तुच्ची हरकत होती है ना, वो चीट ही होती है मेरे हिसाब से। उससे बड़ा कोई कर्म या वो उससे बड़ा कोई, मतलब इतना बुरी चीज़ होती है ना चीट, मतलब क्या ही बताऊँ, वो तो तुम्हें पता है उस टाइम पे। और इसका डील करने का, अगर तुमसे किसी ने चीट करा है, सबसे बेस्ट आंसर है उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दो। साइलेंट इन द सेंस कि इसने किसने तुम्हें मतलब बताया कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया ऐसे से, और मैं भी, और तुमने देख लिया उसको चीट करते हुए, उसको बताओ सिंपल जाके, और एकदम प्यार वाली टोन में बताओ कि यार अच्छा तुमने चीट करा, मुझे पता है क्या क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में, ये सब चीज़ें, और कुछ मत बोलो, चलो ठीक है, ओके बाय, ये बोल दोगे ना, और उसकी मतलब उसकी ज़िंदगी से निकल जाओगे, उसकी लाइफ से निकल जाओगे, तुम्हारे लिए ना बहुत ज़्यादा एक, मतलब इतना अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम्हें उस टाइम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा कि यार उसको सुना दो, उसको तो भाई गाली दो, उसको तो शायद मे भी हाथ उठाने के लिए कुछ इस टाइम पे लोग आ भी जाते हैं, करते भी हैं लोग, और जो कि बिल्कुल गलत है। चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। लड़का हाथ तो कभी नहीं उठाना चाहिए, और क्योंकि बात से जो हो सकती है, और बिना साइलेंट के ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट आंसर। साइलेंट इज़ द बेस्ट आंसर इन द हिस्ट्री। तभी महात्मा गांधी ने कुछ इतना वो उठाया नहीं था, मतलब लाठी चार्ज इतनी करी नहीं थी, ये सब चीज़ें। तभी उन्होंने अपने, महात्मा गांधी ने, हमारा देश जब आज़ाद हुआ, उन्होंने अपने स्किल्स के साथ ही वो चीज़ उनसे, मतलब ब्रिटिशर से हमें आज़ाद करवाया, वो चीज़ में भी हेल्प करी। तो साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग। अगर कोई चीट भी करता है, पहली चीज़। और अगर तुम्हारा नेगेटिव चीज़ें चल रही है लाइफ में और ब्रेकअप हो गया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे यार? उसे छोड़ के चले गए, तुमने साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे दिया, और वो ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, तुम हर जगह से, पहली चीज़ उसको हर जगह से हटा दो। मेरा एक सिंपल सा फिलॉसफी है कि अगर कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में नहीं आया, अब मतलब चला गया, अगले दिन ही या उसी दिन ही, क्योंकि ऐसा गुस्सा होता है, उसी दिन ही तुम उसको देख के रो मत। उसको तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग बनो कि उसी टाइम, क्योंकि अगर तुम्हें उसी टाइम नहीं आता है, विद इन 1 डे, तुम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे, और तुम वो चीज़ें डिलीट नहीं करो, लाइक उसके नंबर, उसको ब्लॉक, मतलब जहाँ जहाँ से है ब्लॉक, इन द सेंस कि अनफ्रेंड कर दो, अगर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सब चीज़ें सोशल मीडिया से है। और फोटोज़, मेन फ़ोटोज़ होती है, खाली करने में, ढूंढने में टाइम लग जाता है, बट करो वो चीज़, धीरे धीरे करना स्टार्ट करो। करो एटलीस्ट मेन, जो तुम्हारा मेन गैलरी है, एक गैलरी बनाया होता है, और
और मेन मेन जो चीज़ें हैं, मेन फ़ोटोज़ हो गई, ये सब चीज़ें यार डिलीट करो जितनी जल्दी हो सके और जितना माइंड फ्री तुम हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, क्योंकि पता है क्या होता है, मेरे को जितना मैंने चीज़ें पढ़ी और मेरी जितनी एनालाइज किया है लड़कों का ब्रेकअप और लड़कियों का ब्रेकअप में, लड़कियों का ब्रेकअप होता है कि यार उनका ब्रेकअप का जोन जो चलता है वो चलता है विद इन 4 मंथ और 5 मंथ, और वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, मे बी 2 मंथ्स के अंदर उनका हो जाता है कि यार मेरा हो चुका है, 2-3 महीने 4 महीने, अब मैंने इस पर बर्बाद कर दिए पूरे, अब मेरे को अपने पे ध्यान देना है मेरे को अपनी लाइफ में इंप्रूव करना है, उनको करियर पे एकदम से वो हो जाता है और अच्छा पुश मिलता है। और उल्टा होता है लड़कों का मेरे हिसाब से जो होता है, स्टार्टिंग में उनको लगता है बुरा, मतलब इतना बुरा नहीं लगता अगर ब्रेकअप हुआ है, 10 दिन, 15 दिन, 14 दिन, फिर एक एक महीना, फिर 1 महीने बाद उनका ब्रेकअप वाला फेज स्टार्ट होता है, तब जाके फिर उनको असली रियलाइजेशन होती है कि यार अब तो चला गया। पहले तो स्टार्टिंग में फ्रीडम मिलती थी उनको, अब तो कुछ नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद लगता है यार क्या हो रहा है, मतलब मेरे को चाहिए कोई बात करने के लिए, मेरे को शेयर करना है, चीज़ें करनी है, क्योंकि लड़कों का इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ही रेयर होती है, मतलब वो अपने शेयर कर सके। बट वो शेयर भी करते हैं उनके साथ ही जो उनको बहुत क्लोज वन से जानते हैं, मतलब बचपन से जानते हो, या फिर जिनका अच्छा बॉन्ड रहा हो, तुम्हारा रिलेशनशिप, ये चीज़ होती है। और ये दोस्तों के साथ तो लड़कों के साथ बहुत रेयर करते हैं, एक तो दोस्त होते हैं जैसे मैंने बताया, बट कुछ कुछ दोस्त होते हैं जो शेयर कर सकते हैं वो चीज़, और ज़्यादातर बेइज्जती ही करते हैं, इसलिए लड़के शेयर नहीं करते, इसलिए लड़कियों के साथ शेयर करते हैं ये चीज़ें जो लड़कों के साथ नहीं कर सकते। और मेन चीज़, तुम अगर फेस से जा रहे हो नेगेटिव फेस, पहले अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और ये चीज़ हुआ है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दो। साइलेंट ट्रीटमेंट जैसे चुप रहो, कुछ मत बोलो, ओके बाय, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ, बस कट ऑफ, कट ऑफ। मैंने भी गलती करी है, मैंने भी कुछ कुछ ऐसी एक्सपीरियंस करे है कि मेरे को भी बाद में लेट समझ आया कि यार नहीं, जितना जल्दी हो सके वो करो, चाहे एक से समझ नहीं आया, दो से ब्रेकअप से समझ नहीं आया, कोई नहीं, किसी तीसरे में वो चीज़ करो यार। मेरे को पहले ब्रेकअप में क्या मिला, मतलब उस बंदे से या उस बंदी से, उस बंदी या बंदे से मेरे को ये चीज़ें सीखने को मिली, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लो, उसको अपनी लाइफ में उतारो। और सेकंड चीज़, नेगेटिव जो चीज़ है उसको नोट डाउन करो कि ये चीज़ मुझे आगे वाले रिलेशनशिप में नहीं करनी बिल्कुल भी। सेम चीज़ दूसरे में करो, तीसरे में मत करो, क्योंकि जितना हो सके उतना कम ट्राई करो इस चीज़ को, तो रिलेशनशिप को, क्योंकि इतना हुआ नहीं है उतना ज़्यादा, इतना इतना वो मत बनाओ उसको, मतलब क्या कहते हैं, बहुत डेलिकेट चीज़ मत बनाओ कि इतने ईजिली तुम छोड़ रहे हो, आप किस पकड़ रहे हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ साइलेंट ट्रीटमेंट, पहली चीज़ साइलेंट ट्रीटमेंट, दूसरी चीज़ तो उस चीज़ को नेगेटिव वे को अपने पॉजिटिव वे में कैसे लाना है, इस चीज़ को, क्योंकि इस टाइम पे ना बेस्ट एनर्जी निकल रही होती है, टू बी ऑनेस्ट, बेस्ट एनर्जी की तो खाड़ दूंगा, उसको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ, प्रूव करने पे आ जाता है, बट प्रूव इस टाइम पे नहीं करना होता, बहुत गलती हो जाती है इस टाइम पे भी। बट इस टाइम पे कुछ नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी अपने लिए, और जितना बिजी हो सके अपने आप को उतना बिजी रखना स्टार्ट कर दो। अगर इस टाइम पे बिजी नहीं रखोगे ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत पीछे छूट जाओगे, फिर उसके बारे में सोचोगे पूरी बार, और जितना रात को जल्दी सोने की प्लानिंग कर सकते हो ना, उतनी जल्दी प्लानिंग कर लो जल्दी सोने की, मतलब भाई जल्दी आदत लगानी पड़ेगी जल्दी सोने की। मैं ये बोलूँगा, क्योंकि रात रात भर, क्योंकि रात ही होती है जो ये चीज़ें याद करती है, मेमोरी करती हैं, तो हो सके तो जल्दी सोना स्टार्ट कर दो। और भी जो चीज़ें हैं, जैसे नेगेटिव चीज़ें बहुत आती है इस टाइम पे, फेज़ आता है, और एंगर, उस एंगर को जो तुम्हारा उस पे निकलने वाला था बंदे पे, तुमने नहीं निकाला, और तुम्हें सेल्फ डाउट आ रहे होते हैं कि मेरे को उस टाइम पे ये बोलना चाहिए था यार, मेरे को ये करना चाहिए था, ये स्टेप उठाना चाहिए था, उसको छोड़ो, वो हो चुका। अपने मतलब ज्ञान देना बहुत ईजी होता है, बट उस टाइम पे करना बहुत मुश्किल होता है, आई नो, बट फिर भी उस चीज़ को, जो एंगर होता है उसको पूरा डाल दो इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में लाइक तुम्हें जो कंटेंट बनाना है उस पर डाल दो, या फिर कोई डांस स्किल सीखनी है, म्यूज़िक सीखना है, या पढ़ाई करनी है, उस पर पूरा पूरा अपना पूरा स्किल्स डाल दो। और उसको मतलब ज़बरदस्ती करो, कि कैसे नहीं करोगे, मैं अपनी ज़बरदस्ती करूँगा, जैसे मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मेरे को तब भी बनानी है वीडियो, क्योंकि भाई मेरे को गुस्सा है इस टाइम पे, और मेरे को बात करनी है इस टाइम पे। मैं ज़रूरी नहीं है तुम्हें कंटेंट ही बनाना है, मेन मेन बात है कि तुम्हें अपना एंगर को एक पॉजिटिव वे में निकाल के आना है, अपने स्किल्स के थ्रू निकाल के आना है, क्योंकि उस टाइम में एनर्जी होगी, उस टाइम पे तुम्हारी मतलब एक लेजीनेस होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, वो नहीं होनी चाहिए, उस टाइम पे नहीं भी होती वो, तो बहुत चीज़ आती है कि यार अब क्या उखाड़ना है ये चीज़ें, बट डाउट आता है बहुत चीज़ें अपने ऊपर भी कि मैं कर पाऊँगा, और अपने बिलीव रखो, ये चीज़ यार बिलीव बिल्कुल होना चाहिए। मेरे को इस टाइम में बिलीव है कि मैं कर लूँगा, अपनी लाइफ में उखाड़ लूँगा, एक साल के अंदर अंदर मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा एक प्लान है मिलियनेयर बनने का 1 साल के अंदर, और मुझे पता है ये मैं चीज़ उखाड़ लूँगा अगर मैं पूरा अपने डेडिकेट करूँ इस चीज़ को, और रेगुलर कंटेंट डालूँ, और डिसिप्लिन में रहूँ, और अच्छा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालूँ, और हंसी मजाक वाला भी, जैसे तुम्हें पता है कि मैं आगे जाके एक सीरीज़ भी लिख रहा हूँ, बट उस पर काम चल रहा है, उसमें मैं डिले भी कर रहा हूँ, और आज का मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने उस पर बिल्कुल काम नहीं करा,
और मैं अभी प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ, मैं भी इस टाइम पे डिसिप्लिन नहीं हूँ। बट फिर भी ऐसे ऐसे फेज़ आते हैं, बट फिर भी जाके तो मेरे को तो ये वीडियो बनाने का आज भी फिर मन नहीं था कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं। फिर भी मैंने वो मतलब मैंने करा भाई, आई जस्ट गेट अप एंड लाइक ऑन वीडियोज़ मैंने करना स्टार्ट कर दिया, मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। और मेरे को इस बारे में टॉपिक पता था, मेरे को आज बात क्या बात करनी है, मेरे को पहले ही पता होता है कि कल मेरे को इस टॉपिक के बारे में बात करनी है, तो इसलिए। और फिर भी अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो भाई स्किल्स डेवलप करो, एआई का ज़माना है, एआई पे काम करो। एआई जैसे जैसे भाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल अवेयर नहीं हो चाइना के अंदर एआई क्या क्या चल रहा है। एआई में चाइना में अगर तुम उनकी वो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर मीडिया में, बाहर की मीडिया में पब्लिक नहीं करते, वो चाइना के अंदर चाइना में रहती है चीज़ें। बट अगर तुम कभी भी चाइना जाओ और वहाँ देखो चीज़ें, इतना एडवांस हो गया है ना, मेरी फट के चार हो गई। मैंने वीपीएन लगा के ये चीज़ें देखी थी, मतलब चाइना की टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, वहाँ के जो कंट्री हैं, वहाँ के स्टेट्स हैं, वहाँ क्या चल रहा है भाई। चीज़ें बहुत एडवांस हो गया भाई, लिटरली बहुत एडवांस हो गया चाइना, जो इंडिया अब इस टाइम पे बिल्कुल नहीं है। बट फिर भी तुम्हें कोई ना कोई स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। उठाओ कोई चीज़, मेरे पास भी इस टाइम पे कोई स्किल्स नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मैंने जो पढ़ाई करी है ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस और एमसीए, मेरे को कुछ समझ नहीं आई पहली चीज़। और फिर भी मैं इस टाइम पे क्योंकि मेरा मन ही नहीं था, बट मैंने वो की चीज़ करी। मे बी प्रेशर कह लो घर वालों का इतना प्रेशर नहीं था, फिर भी मेरे को एक एक्सकेप चाहिए था कि यार मेरे को कोई बोलने वाला टोकने वाला नहीं करे कि तू अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। बट उस टाइम पे पॉज आ गया कि उस टाइम पे लोग चुप हो गए। फिर भी जैसे ये ख़त्म हुआ मेरी ग्रेजुएशन मास्टर्स, फिर भी लोग स्टार्ट हो गए बोलना अब क्या करना है, अब जॉब कैसे लेगा। और क्योंकि मेरे को तो इतनी स्किल्स है नहीं, मेरे को जो जिस फील्ड में मैंने काम किया है, क्योंकि इस टाइम में मैं पूरा टाइम जितना भी, पर मैंने एक चीज़ स्किल्स डेवलप करी, जो चीज़ मैंने पहली वीडियोज़ में बताया, तुम्हें देखी होगी और तुम देख सकते हो कि मैंने डांस पे पूरा काम किया है अपने, और एक्सप्लोर किया है। मैं टाइटल जीता हूँ बहुत सारे डांस के अंदर, डांस के बारे में पढ़ा है, बहुत चीज़ें पढ़ी है यार। और मेरे को दोस्त बनाना आता है, मुझे बात करनी आती है लोगों से, मुझे दोस्ती करनी आती है, और मेरे को हंसाना आता है लोगों को, बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। क्योंकि जैसे जैसे इतना डिप्रेस एंजाइटी सब चल रही है, और ये रियल इशू है, इंडिया में भी बहुत जल्दी आने वाला है ये भी, एक लाइक बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर कह लो इस चीज़ को, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। जो एनजाइटी और डिप्रेशन है वो रियल होने वाली है, छोटे छोटे बच्चों को हो रही है भाई, लिटरली। मैंने वीडियोस देख रहा था, रील देख रहा था, बिकॉज ऑफ इज दिस सी प्लेटफॉर्म, लाइक नॉट यूट्यूब बट यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, इंस्टाग्राम रील हो गई, ये सब चीज़ों के लिए जो छोटी छोटी सेकेंड्स की है। और मेरे खुद के अंदर, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया, मैं भी कुछ दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं भी कुछ मैंने कुछ हासिल कर लिया मैं बोल रहा हूँ, बट मैं भी इस फेज में हूँ। बट मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि इम्प्रूव करना ही तुम्हें पड़ेगा, और तुम्हें अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी, और तुम्हें अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ है। अगर तुम 10 रूटीन बनाओगे, 10 शेड्यूल बनाओगे, तब जाकर तुम एक करते हो। वही चीज़ मेरे साथ है, मैंने आज 10 बनाई, 10 में भी मतलब एग्जाम्पल ले लिया, मैंने 10 बनाई, 10 में से मैंने सिर्फ 2 करी आज। तब जाके धीरे धीरे करोगे, और तुम लिटरली कह रहा हूँ तुम कर सकते हो वो चीज़, और धीरे धीरे ये आएगी चीज़ें भाई, स्टेप बाय स्टेप चलेगी चीज़ें, और तुम लेट नहीं हो बिल्कुल भी, तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करो इन अ पॉजिटिव वे, और तुम कर सकते हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी को प्रूव नहीं करना। इट्स यू वर्सेस यू, ओनली यू वर्सेस यू भाई, लिटरली बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें जिम नहीं जाना और तुम्हें कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी इस टाइम पे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, फिजिकल एक्टिविटी इतना ज़्यादा, जैसे तुम्हारे पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है, और बहुत चीज़ें होती है फिजिकल एक्टिविटी, चाहे तुम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, टीटी खेल रहे हो, और भी चीज़ें हो रही है, जिम कर रहे हो, कैलिस्थेनिक कर रहे हो, और मतलब योगा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये एनजाइटी डिप्रेशन ये सब चीज़ें हैं, तो योगा और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करती है लोगों की, जितना मैंने सुना है। और योगा तो यार इतना ज़्यादा हमारा इंडिया से निकल के आया है, और तब भी लोग इतना ज़्यादा नहीं करते, इंक्लूडिंग मी। मैं ही बता रहा हूँ, मैं जिम को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे को बॉडी बनानी है, और मेरे को अच्छा दिखना है, गुड लुकिंग दिखना है, और मेरे को अच्छा फील तभी होता है जब मैं जिम से बाहर आऊँ। और उससे ज़्यादा मेरे को वो होता है बॉडी में, कि मेरे को बॉडी में दिख रहा है अपने चेंजेस, तो वो होता है जिम में। बट योगा में भाई यहाँ से पता चलता है कि कितना ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, और मेडिटेशन में इतना ज़्यादा यहाँ से रिलैक्स होता है ना, तो पता चलता है। और पहली चीज़ यार, और पहली चीज़ कह रहा हूँ, और लास्ट थिंग, तुम इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हो सके अपने जो जिसका ब्रेकअप हुआ उनको शेयर करो, और ये चीज़ बताओ कि यार तुम बिल्कुल अलग अकेले नहीं हो, तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ, पहले भी ब्रेकअप होते आ रहे हैं, पहले भी बहुत ही 90s 80s में होते आ रहे हैं, जवानी खा जाते ब्रेकअप भी, 5-5 साल 4-4 साल भूल नहीं पाते उसको, तब भी उस पर टिके रहते नहीं। तुम्हें भूलना पड़ेगा, और तुम्हें स्टेप उठाना पड़ेगा, एक ना एक दिन आके, चाहे 5 साल में, 1 साल में, 1 महीने में, 1 दिन में, तुम्हारे ऊपर है कब तुम डिसीजन लेते हो कि उससे मूव ऑन करने का, और कब उसे भूल पाने का। तुम उसके तलवे में गिर के चाटो उसकी कि प्लीज़ वापस आ जा, वो बिल्कुल वापस नहीं है, कभी चेंज नहीं होती चीज़ें कभी भी, जैसे वो पहले थे
अभी भी वैसे ही होंगे। अगर उन्होंने छोड़ा है या फिर कुछ ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप है। कभी भी उस चीज़ में ब्रेक ब्रेक वाली चीज़ तो बिल्कुल मत करना है कि ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस आ जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। अगर तुम्हें वहाँ बिल्कुल अनकंफर्टेबल लगने लग गया है तो उसको साफ बोल दो कि यार मेरे को ना अनकंफर्टेबल हो रहा है, चाहे तुम लड़का हो लड़की हो, और मेरे को मे बी तुम्हारा रीज़न कुछ और हो सकता है, बैक ऑफ द माइंड या फिर बैक ऑफ द तुम्हारे हार्ट में कुछ और चीज़ें हो सकती है, बट फिर भी तुम उस सामने वाले बंदे को बताओ, अपनी फीलिंग्स बताओ, छोटी से छोटी चीज़ बताओ अगर तुम उसके साथ भी हो। और छोटी से छोटी चीज़ लोग बताना भूल रहे हैं इस टाइम पे, तभी ब्रेकअप के रीज़न बढ़ रहे हैं और ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें पाइल अप हो रही है और एकदम से फटती है। तो लोगों को लगता है यार इतना ज़्यादा तो हुआ नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कैसे कर दिया उसने, क्योंकि वो पाइल अप हो रही है 1 महीने की 2 महीने की, वो बताता नहीं था छोटी छोटी चीज़ें। तो इसी के साथ ही प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, और इस वीडियो पर प्लीज़ ज़्यादा जितना हो सके, मैं ज़्यादा लाइक नहीं रखूँगा, 20 लाइक्स प्लीज़ इस वीडियो पर रख लेना, 20 लाइक्स, क्योंकि इस टाइम पे मेरे 19 सब्सक्राइबर है। और एवरेज जो मैंने अभी 100 डेज़ का चैलेंज लिया है, इस टाइम पे मेरा डे 6 है। और होपफुली ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो, और इसके साथ मैं आगे जाके और भी चीज़ें लाने वाला हूँ। वो प्लीज़ सपोर्ट मी, और मेरी भी जर्नी है इसके साथ में, आप भी की भी जर्नी है इसके साथ में, क्योंकि मैं अपना एक ग्रोइंग स्टेज दिखा रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मैं लेट नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरे को लगता है कि यार मैं 25 साल का हूँ, मैं इतना ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे करना था बट फिर भी नहीं कर पाया। अब पास्ट इज़ पास्ट जैसे मैंने बोला, बट अब प्रेजेंट में मेरे पास जो है वो इज़ द बेस्ट गिफ्ट। फ्यूचर में जो होने वाला है वो मे भी मेरे हाथ में नहीं है, तो पास्ट में जो मेरे हाथ में है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। बाकी चीज़ ऑलवेज मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड योर फ्रेंड्स, जो भी तुम्हारे क्लोज बने हैं जो रियल है, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट, और मिलते हैं बहुत जल्द वीडियोज़ में। टाटा, गुड बाय, गुड नाइट।